प्रभु ईसा मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। संत यूहन्ना जो प्रभु ईसा मसीह के परम प्रिय चेला था, अपने सुसमाचार की शुरुआत से लेकर अध्याय 12 तक ये हमें साबित करना चाहते हैं कि प्रभु ईसा मसीह संसार की ज्योति है। क्योंकि अपने सुसमाचार की शुरुआत करते हुए संत यूहन्ना अपने अध्याय 1 वाक्य 4 में ऐसा लिखते हैं कि उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और उसके बाद संत यूहन्ना अध्याय 1 से लेकर 12 तक प्रभु यीशु मसीह को संसार की सच्ची ज्योति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसका एक हिस्सा आज आपने संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 12 से 20 तक में आप लोगों ने सुना है। संत यूहन्ना के कहने का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु ईश्वर की ज्योति के रूप में इस दुनिया में आया, उनको स्वीकार करने में, उनको समझने में, उनको कबूल करने में और उनको स्वीकार करने में लोग अक्षम रहे। कारण क्या है कि इसमें सुसमाचार में कहा गया है, कोई ज्योति के पास इसलिए नहीं आना चाहता कि क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। संत यूहन्ना हमको ये बताते हैं कि हम ज्योति को क्यों नहीं पहचानते, क्यों नहीं स्वीकार करते, क्यों नहीं कबूल करते, इसलिए कि हमारे कर्म बुरे हैं। हम बुरे कर्म करने वाले हैं और हम डरते हैं कि अगर हम ज्योति के पास जाएंगे तो हमारे बुरे कर्म संसार के सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हम ईसा मसीह के पास आना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज ईसा मसीह अपने इस संत यूहन्ना के सुसमाचार के 8वां अध्याय 12वां वाक्य से लेकर 20 तक में प्रभु हमको समझाते हैं, अगर तुम्हें जीवन पाना हो, अगर तुम ईश्वर की प्रजा हो, तुम ईश्वर की संतान कहलाना चाहते हो, तुम्हें मुझ जैसे ज्योति को स्वीकार करने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं फिरेगा। इस शब्द का अर्थ क्या है? जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में भटकता नहीं फिरेगा। आप लोग सोचिए, जब प्रभु ईश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजा और अपनी प्रजा इस्राएल को गुलामी से मुक्त करके प्रतिज्ञा देश की ओर ले जाना चाहा, तो प्रभु ने मूसा को ये कहते हुए भेजा, प्रभु फिरौन के सामने जाओ और मेरे प्रजा को छुड़ाओ। मूसा ने प्रभु के आदेश का पालन करते हुए इस्राएली प्रजा को फिरौन के हाथ से छुड़ा दिया। और आप जानते हैं, या आपको मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं, जेरूसलेम या मिस्र देश, इजिप्ट जिसे अपन आज के भाषा में, आज के हिसाब से अपन कहते हैं मिस्र देश मतलब इजिप्ट से इस्राएल तक का रास्ता महज 3 घंटे का रास्ता है। 3 घंटे में अपन इजिप्ट से इस्राएल तक पहुंच सकते हैं। और 3 घंटे का रास्ता तय करने के लिए इस्राएल की प्रजा को 40 साल लगे। 40 साल वे लोग मरुभूमि में भटकते रहे, उनको कोई ज्योति नहीं दिखी। कारण क्या है? वे लोग विद्रोही थे, प्रभु को समझना नहीं चाहते थे, प्रभु के खिलाफ भुनभुनाते थे और प्रभु को पीठ दिखाते थे। मतलब प्रभु के खिलाफ विद्रोह करते थे। इसलिए वे लोग 40 साल मरुभूमि में भटकते रहे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मरुभूमि में 40 साल इस्राएल की प्रजा भटकती रही। कारण क्या है? वे लोग विद्रोही थे, वे प्रभु को समझना नहीं चाहते थे, प्रभु के अद्भुत कार्यों को मानना या उनको स्वीकार करना या उनके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देना वे पसंद नहीं करते थे। वे अन्य देवताओं के पीछे घूमते फिरते थे, वे गुमराह हो गए थे। फिर भी ईश्वर ने 40 साल उनको दिन में बादल के खंबे के रूप में और रात को अग्नि स्तंभ के रूप में प्रभु उनके साथ रहा, मगर प्रभु को वे समझ नहीं पाए। इसलिए 40 साल तक वे मरुभूमि में भटकते रहे।
अब यीशु मसीह कहते हैं मैं संसार की ज्योति हूं। जो तुम्हारे पूर्वज जो ज्योति देखी थी मरुभूमि में, जिसकी ज्योति में वे चलना चाहते थे, वे चल नहीं पाए थे, अब मैं इस संसार में आया हूं। ईश्वर के पुत्र के रूप में, यानी ईश्वर स्वयं इस दुनिया में आया है संसार की ज्योति के रूप में। अब तुम्हें प्रतिज्ञा देश, यानी हमारा प्रतिज्ञा देश क्या है? स्वर्ग है। अगर तुम्हें स्वर्ग जाना हो तो मेरे रूपी या मुझ रूपी ज्योति से होकर तुम्हें जाना पड़ेगा। मुझे तुम्हें दिल से स्वीकार करना पड़ेगा। जो भी प्रभु यीशु मसीह को दिल से स्वीकार नहीं करता है, उनको ज्योति के रूप में कबूल नहीं करता है, जो उनको स्वीकार नहीं करता है, वे लोग इस्राएली लोगों की तरफ इस दुनिया में भटकते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ही ज्योति हूं। और संत यूहन्ना अपने सुसमाचार से यह भी साबित करना चाहता है, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन और ज्योति दोनों है। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है या उसको कबूल करता है या दिल से उनके पद चिन्हों का अनुकरण करता है, उन्हें जीवन और ज्योति दोनों प्राप्त होगी। और आज के सुसमाचार में शुरुआत में आपने सुना प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ में विश्वास करता है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए, और उनके अंतःस्थल से संजीवन जल की धाराएं बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है, एक इंसान के जीवन में 3 चीजों की बहुत बड़ी जरूरत है। वो 3 चीजें जीवन, भोजन और ज्योति और पानी। पानी के बिना हम जी नहीं सकते, भोजन के बिना हम जी नहीं सकते, और ज्योति के बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये तीनों चीज तुम लोग मुझ में ही पाओगे। संसार के कोई व्यक्ति तुमको जीवन नहीं दे सकते, तुमको भोजन नहीं दे सकते, तुमको ज्योति नहीं दे सकते, क्योंकि मैं अकेला ही इस संसार में ज्योति, भोजन और जीवन के रूप में तुम्हारे सामने, या पानी के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। संत कबीरदास जी ऐसा कहते हैं, जाका गुरु भी अंधला, चला खरा निरंद, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंद। संत कबीरदास जी कहते हैं जिसका गुरु अंधा है और शिष्य स्वयं अंधा है, अगर अंधा अंधे को ले चलेगा तो दोनों कुंड में ही गिरेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, दोनों गड्ढे में गिर जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं संसार के पीछे, संसार के लोगों के पीछे, संसार की रीति रिवाजों के पीछे तुम मत घूमो। तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं ही ज्योति हूं और मेरे पास आओ। मेरे प्यारे बंधुओं, प्रभु यीशु मसीह का संदेश साफ है। प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, या संत यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के मुख से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें जीवन पाना हो, अगर हमें ईश्वर के पास जाना हो, अगर हमें स्वर्ग राज्य पाना हो, तो हमें क्या करने की जरूरत है? सिर्फ आंख मीच कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो जो ज्योति है। इसके अलावा हम किसी और में मुक्ति नहीं पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 10 में प्रभु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हमको संपूर्ण जीवन देना प्रभु यीशु मसीह का काम है और प्रभु यीशु मसीह का मिशन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। हम लोग दुनिया में बहुत सारे लोगों के पीछे अपने मन लगाते हैं, हम दूसरे देवताओं के पीछे अपने मन लगाते। कल हम गाड़ी में चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लोग चर्च में भी आते, दूसरी जगह भी जाते, और जहां जहां उनको टाइम मिले उन सब के पीछे भागते फिरते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, यह गलत है। अगर हमने अपना विश्वास बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमने अपने विश्वास किया, तो उसमें अपना विश्वास बरकरार रखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अलावा मुक्ति दिलाने वाला कोई नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह को दिल से स्वीकार करना हो तो हमें क्या करने की जरूरत है? इसका उपाय आज के पत्र में आप लोगों ने सुना। आज के पत्र, रोमियो के नाम पत्र में आप लोगों ने सुना। क्या सुना? कि हमें कैसे जीवन पाना चाहिए। संत पौलुस हमको समझाते हुए कहते, आप लोग सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे से प्यार करें। आप अपना पुराना स्वभाव
बदल डाले। पुराना स्वभाव क्या था कि हम लोग हर किसी के दीवाने थे, हम हर किसी के पीछे भागते फिरते थे। मगर अब टाइम आया है, वक्त आया है प्रभु को जो परम प्रसाद के रूप में पवित्र बलिवेदी में उपस्थित है, जो प्रभु ईश्वर के पुत्र के रूप में हमारे लिए अपनी जान की आहुति दी है, जो अपने जीवन को हमारे लिए न्योछावर किया है, जिसने उस पर विश्वास करो। आपको मरते वक्त भी, आपको चाहे लोग पीटे मारे, आपके पर पत्थर मारे, आपके जान को नुकसान पहुंचाए, तो भी मरते वक्त भी आपके मुंह से एक ही शब्द निकलना चाहिए, एक ही शब्द निकलेगा, वो शब्द है प्रभु यीशु मसीह की जय। वही इस दुनिया में मुक्ति पा सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? क्योंकि आने वाले समय हमारे लिए बहुत कठिन होगा। अगर आप अपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो आप इसके कारण दुनिया आपसे नफरत करेगी, संसार आपसे नफरत करेगा। संसार वाले आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपके साथ बहुत सारे दुष्कर्म करेंगे, बहुत सारे बुरे काम करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे जीने से कोई मतलब नहीं है, हमने फालतू में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो अंत तक धीर बना रहेगा, जो अंत तक हिम्मत धारण करेगा, उसको ही मुक्ति मिलेगी। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मरते वक्त भी गला हमारे कट जाए तो भी हमें हमारे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। इस संकल्प को लेकर हमें चलना है। दुनिया हमारे खिलाफ है, दुनिया वाले हमारे खिलाफ है, हमको कोई नहीं चाहते। पिछले दिन मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक सन्यासी, एक संत जो कहलाते हैं, जो संत कहलाता है, वो जहर उगल रहा है। कहते हैं कि ईसाई लोगों के खात्मा करो, ईसाई लोगों को नष्ट करो, क्योंकि वे हमारे धर्म को खत्म कर रहे हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, ईसाई होने के नाते आपको पीड़ाएं झेलना पड़ेंगी, मगर धैर्य रखो, हिम्मत रखो और सबके सामने कबूल करना सीखो। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता, एकमात्र ईश्वर है, जिसके द्वारा ही मुक्ति संभव है। इसके लिए जैसे मैंने कहा, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत है। अब तक हम किसी दूसरे के पीछे घूम रहे थे, भटक रहे थे। अब से हमारा विचार, हमारा स्वभाव, हमारे आचरण और हमारे व्यवहार हम बदल डालें और प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने के कारण और प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के कारण हमको कोई संतोष इस दुनिया में नहीं मिलेगा। ये याद रखिए, आप भलाई करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते आप दूसरे के साथ देंगे तो भी लोग आपका तिरस्कार करेंगे, आपको लात मारेंगे। फिर भी समझो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें भलाई करना सिखाया, इसलिए सिखाया कि हम ईश्वर की संतान हैं। तो ईश्वर की संतान के रूप में, सच्चे ईश्वर की संतान के रूप में अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र ईश्वर के रूप में, संसार की ज्योति के रूप में, जीवन के रूप में, रोटी के रूप में, पानी के रूप में स्वीकार करते हुए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए, ईश्वर के लिए अर्पित करें। चाहे दुनिया में कोई सा भी उथल पुथल क्यों न हो जाए, हम अपने विश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखे, अटूट बनाए रखे, स्थिर बनाए रखे। हमारा विश्वास प्रभु में हमेशा स्थिर रहे। इस विश्वास के साथ आज के पूजा पाठ में हम प्रभु से दुआ करें कि हमारा विश्वास आप में हमेशा के लिए अटल रखे, हमें हिलने ना दे, हमें टलने ना दे। इस विश्वास के साथ ये पूजा बलिदान हम प्रभु के सामने अर्पित करेंगे और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।